जय हिंद माई चैंपियंस होमगार्ड साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी अपने यूपी होमगार्ड यानी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए इस अंतिम घड़ी में ये जो क्लास चल रही है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को पूरा ध्यान से वॉच कर लेना, क्योंकि भर्ती बोर्ड के द्वारा आज आपके एग्जाम सिटी के बारे में जो लिंक थी वो जारी कर दी गई है। आज आप लोग अपने एग्जाम सिटी को चेकअप करिए। जिन भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस हो रही है डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वहीं पर आपको हम डायरेक्ट लिंक दे देंगे जो कि आपके सीधे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के ओपन होगा। वहां पर डायरेक्ट आप अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को जैसे ही फिलअप करेंगे देन आफ्टर आपको आपके एग्जाम सिटी के बारे में पता चल जाएगा। अधिक जानकारी मैं सेशन के एंड में दूंगा। जो भी स्टूडेंट हैं वॉच कर रहे हैं सेशन को लास्ट तक वॉच करिएगा। आज के सेशन में सभी क्वेश्चंस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ रखे गए हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो जो आपका रियल एग्जाम 25, 26, 27 अप्रैल को लगा हुआ है उसको आप डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे। इसलिए सेशन को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा और आज के सेशन को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे। बिल्कुल एग्जाम जैसी फीलिंग आने वाली है आज के सेशन में, तो बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा। हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए कंप्लीट सेशन को वॉच करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। जिन भी लोगों को राइट आंसर पता हो तो हमारे साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे आपकी तैयारी का आकलन आपको पता चल सके। तो इसलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा बखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन था, इसलिए आप लोग संत कबीर नगर के साथ राइट आंसर अगर करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा शरीफ दरगाह स्थित है। अगर किछौछा शरीफ दरगाह की बात किया जाए ये किस जिले में स्थित है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो यहां पर आप लोग करेक्ट आंसर अंबेडकर नगर के साथ करिएगा। ये अंबेडकर नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा क्या कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। सभी लोग बताओ भैया, मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था अपने यूपी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने आपको बताया है। करेक्ट आंसर 2002 के साथ, 4 या 5 या सन 2000 में। तो यहां पर आप लोग राइट आंसर जो करेंगे सन 2002 के साथ। ऑप्शन नंबर ए ये सन 2002 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिरोजाबाद 200 वर्षों से अधिक समय से किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आप लोग कांच की चूड़ियां करेंगे। ऑप्शन नंबर सी कांच की चूड़ियां दिया गया है, करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। सभी लोग बताओ ये कहां पर किया जाता है। आगरा के साथ करिएगा, ये अपने आगरा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है। सभी लोग बताओ भैया किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है। तो साथियों किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर किसके साथ करेंगे, स्टार लगा करके रखिएगा। बहराइच या श्रावस्ती, बादोई, बलरामपुर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का श्रावस्ती राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल वर्तमान में कितने वर्षों का है। तो अगर लोकायुक्त के कार्यकाल की बात की जाए वर्तमान में कितने वर्षों का है, तो राइट आंसर आप लोग 8 वर्ष के साथ करिएगा। ये 8 वर्ष का है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। 8 वर्ष के साथ करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली कहा जाता है। अगर छोटे दिल्ली की बात की जाए, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और यूपी पुलिस एसआई सन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर आप लोग गाजियाबाद के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का बनेगा। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटी दिल्ली कहा जाता, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहाँ पर आप लोग से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कानपुर के साथ करना। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो भी साथी अपने इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक करके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर 100% यहाँ पर लोग क्लास को देख रहे हैं, 100% स्टूडेंट इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 5% से अधिक लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अपने तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है।
आपके पास अब टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देखते रहिए, वरना मैं आपको डिटेल से भी पढ़ा देता। तो आप लोग चिंता मत करिए, इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर 12 वर्ष के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। प्रदेश में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आप लोग गोरखपुर के साथ राइट आंसर करना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो अगर यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा आपसे पूछे तो यहाँ पर आप सभी को उर्दू के साथ राइट आंसर कर देना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन वर्णित है? ग्राम पंचायतों के संगठन की अगर आपसे बात की जाए तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर आप लोग अनुच्छेद 40 के साथ करिएगा, आर्टिकल 40, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो आपको पता है ये अपने लखीमपुर खीरी में स्थित है। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग बताओ भैया ये किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, 1887 के साथ, सन 1887 में, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर उत्तर प्रदेश में लायन सफारी की बात किया जाए आप सभी को बताना है, राइट आंसर आप सभी लोग यहां पर करेक्ट आंसर करेंगे इटावा के साथ, ही आपके इटावा में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को वॉच कर रहे हैं नाम जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुई थी? तो अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए किस वर्ष हुई थी कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत, तो ये सन 2019 में हुई थी। कब? सन 2019 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग बताइए, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर करिएगा। पूछा जा रहा भारत कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो भारत कला भवन संग्रहालय की बात किया जाए उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो यहाँ पर वाराणसी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। सभी लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? बताओ भैया राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये हैदराबाद में है, अपने ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सबसे अधिक है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की बात किया जाए सबसे अधिक कहाँ है? तो यहाँ पर आप लोग किस शहर के साथ राइट आंसर करेंगे? तो आपका राइट आंसर कानपुर के साथ होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? अगर उत्तर प्रदेश में सबसे पुराने विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे? प्रयागराज विश्वविद्यालय के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज विश्वविद्यालय बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो अगर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात किया जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका BN राव के साथ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपने किया होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर चरकुला नृत्य की बात की जाए तो आप लोग किस क्षेत्र के साथ करेंगे? यहाँ पर ब्रजभूमि, ऑप्शन नंबर सी ये ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रजभूमि ऑप्शन सी। प्रदेश में ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? तो ताला नगरी की अगर आपसे बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या जानते हैं? अलीगढ़ को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, अलीगढ़ ताला नगरी। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, नाम मात्र। तो अगर आप अपनी तैयारी को थोड़ा सुंदर और अपने एग्जाम लेवल की तैयारी अपने लेवल को बूस्टअप करना चाहते हैं, मेरिट में अपना नाम देखना चाहते हैं,
और एक सीट पक्की करके वर्दी का सपना देखना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए 50 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 मॉक टेस्ट ये मात्र आपको 50 रुपये में दिए जा रहे हैं, यानी कि 50 मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन हैं विद आंसर की और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो एक मॉक टेस्ट का 1 रुपया प्राइस रखा गया है, तो आपको 50 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और प्लस बोनस में आपको 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, इन सभी मॉक टेस्ट को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल के माध्यम से या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बाई कर सकते हैं। जितना भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं वो लगा करके जाइएगा अपने एग्जाम हॉल में और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार सरसरी निगाहों से देखकर अपने एग्जाम हॉल में बैठिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2025-26 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी मिल रहा है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 10 वर्षों से प्रश्न आपके होंगे पीवाईक्यू के फॉर्म में, जो भी क्वेश्चन आपके रिपीटेड हुए हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, ठीक है। ये स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज के माध्यम से आप इनको बाई कर सकते हैं। मात्र 50 रुपए में एक सेट आपका 1 रुपये का पड़ा है, इसलिए टोटल 50 सेट आपको मिल जाएंगे 50 रुपये के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना काम करना है। एग्जाम हॉल में पहुँचने से पहले अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। अगर आप अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं तो आप इनको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछा जा रहा है, गुप्त काल में टेराकोटा ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आप लोग किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर करेंगे, ये अपने कानपुर में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, कानपुर के साथ करना। देखिए, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये यूपी के आगरा में लगता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो अगर सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो ये अपनी शारदा नहर है, ऑप्शन बी के साथ राइट आंसर करना। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ स्थित है, आगरा, लखनऊ या कानपुर। तो सभी लोग राइट आंसर करेंगे रामपुर के साथ, ये अपने रामपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य लागू हुआ था। तो यहाँ पर भारत के किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो ये अपने राजस्थान में हुआ था, राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं, किस जिले में पाए जाते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप लोग कर दीजिएगा ललितपुर के साथ, ये अपने ललितपुर में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राज्य शैक्षिक व अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर आप लोग सन 1981 के साथ करना, ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा क्या कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। सभी लोग बताओ भैया, किस शहर को सिराज हिंद के नाम से जानते हैं, लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर या आगरा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर जो बनेगा जौनपुर के साथ, ऑप्शन नंबर सी जौनपुर आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है। तो अगर प्रसिद्ध गायिका जो कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी थी, इनका जो संबंध है किस घराने से है अगर आपसे पूछा जाए, राइट आंसर आप लोग बनारस घराने के साथ करिएगा, ये बनारस घराने से है, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था। तो अगर सबसे पहले पूछा जाए भैया ये कहाँ स्थापित किया गया था, राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे किस ऑप्शन के साथ, आगरा के साथ, ये अपने आगरा में है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही व परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूसीसी से संबंधित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यूसी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद संबंधित है तो राइट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ करेंगे, अनुच्छेद 44 के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। आपको पसंद आ रही तो क्लास को आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल को भी वर्दी पहनाने का मौका दीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, कालिंजर किला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो आप लोग बांदा के साथ कर देना,
ऑप्शन नंबर ए बांदा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ किस वर्ष किया गया था? अगर सन पूछा जाए तो आप लोग करेंगे सन 1900 किसके साथ, 1952 के साथ करिएगा। सन 1952 ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खादान से प्राप्त हुआ था? सभी लोग बताओ भैया किस खादान से ये प्राप्त हुआ था? राइट आंसर आप लोग करेंगे गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर डी गोलकुंडा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? अगर नदी की बात किया जाए रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, तो ये किस नदी पर निर्मित है? तो यहाँ पर आप लोग बेतवा नदी के साथ राइट आंसर करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी राइट आंसर करते हुए चलिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ भैया, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात चल रही है तो ये कब हुई थी? इसकी सन की बात किया जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? तो ये आपकी हो जाएगी सन 1993। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अपने ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर किए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपकी क्वेश्चन का है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला व अंतिम उपदेश महापरिनिर्वाण से पूर्व कहाँ दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आप लोग वैशाली के साथ करिएगा। वैशाली ऑप्शन नंबर बी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात किया जाए कौन सा है, तो राइट आंसर आप लोग करेंगे हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर बी हस्तिनापुर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1976 के साथ करना, 1976 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जरा, कंप्यूटर प्रणाली में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? ये यूपी होमगार्ड सन 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। फुल फॉर्म की बात की जा रही तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कल के सेशन में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी किस शहर में स्थित है? शहर की बात किया जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग सहारनपुर के साथ करिएगा। सहारनपुर ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का परफेक्ट व करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से पूछा जरा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? किस राज्य की बात चल रही बताओ भैया, आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिले को इत्र का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ परफ्यूम्स के नाम से किसको जानते हैं? राइट आंसर आप लोग कहाँ पर करेंगे? कन्नौज के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए कन्नौज आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का वर्णन है? तो नगर पालिकाओं के वर्णन की बात किया जाए तो भैया किस अनुसूची के साथ करेंगे? यहाँ पर राइट आंसर आप लोग 12वीं अनुसूची के साथ करना। किस 12वीं अनुसूची? ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक वतन की आबरू के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले जो भी साथी अपने इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्यारा सा लाइक करके, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि अभी आपके कांस्टेबल और लेखपाल जो भी शेष एग्जाम है उनकी भी तैयारी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर फटाफट आप लोग इन सभी कामों को करके और इस क्वेश्चंस को देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थित है? राइट आंसर आप लोग यहाँ पर मथुरा के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए मथुरा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखिए, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो अगर यक्षगान की बात किया जाए भैया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? तो ये आप लोग राइट आंसर करेंगे किसके साथ? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर कर्नाटक का नाम आपने सुना है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर कर देना। की स्क्रीन पर पूछा जरा, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो बृहदत्त, ऑप्शन नंबर सी में आपका मेंशन किया गया है।
करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो अगर चाकुओं के शहर की बात की जाए या मैं बात करूं आपसे, तो आप लोग क्या बताएंगे? रामपुर के साथ राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी रामपुर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट व परफेक्ट आंसर बनेगा। जी लूज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवादी शब्द की बात किया जाए किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? सुरहाताल पश्चिमी बिहार की अगर बात की जाए तो ये अपने कहाँ पर है? बलिया में है। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर करना, बलिया में है। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बताओ भैया। ओजोन परत की बात की जाए तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिए, एग्जाम में देखने को मिलेगा 25 अप्रैल की शिफ्ट में। राइट आंसर सप्ताह मंडल के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? कौशाम्बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? बताओ भैया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यहाँ पर अस्थि मज्जा के साथ राइट आंसर करना, अस्थि मज्जा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बने। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए स्टार लगा करके रखिए। ऐसे क्वेश्चंस आप रिपीट नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए आप इनको भूल जाते हैं और गलती कर देते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको गलतियां नहीं करना है क्योंकि अब अंतिम समय का टाइम चल रही है। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो अशोक का पेड़ आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर किस ईंट से बना है? तो यहाँ पर टेराकोटा ईंट के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात किया जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये अपने कहाँ पर है? ये अपना द हेग नीदरलैंड के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना कब शुरू की गई थी? सन पूछा जरा, कल भी ये क्वेश्चन आपको करवाया था, 24 जनवरी सन 2018। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? अगर ऑक्सीजन के प्रतिशत की बात किया जाए तो ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा? 21%। 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 0.03 या 0.2% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? जिले की बात की जा रही, मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र या चंदौली। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को राइट आंसर करेंगे? तो ये अपने सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी को लॉक करिएगा। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो अगर इसकी बात किया जाए तो भैया कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो ये अपना ललितपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, इसी क्रम में देखिए, भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो अगर सबसे बड़ी व मीठे पानी की झील पूछा जाए कौन सी है, तो यहाँ पर आप लोग वुलर झील के साथ राइट आंसर करिएगा। वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अगर आपसे पूछे यूपी का, तो यहाँ पर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्रो पार्क स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसकी बात किया जाए ये कहाँ स्थित है? तो ये अपने लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर या फिर आगरा। करेक्ट आंसर दीजिए, स्टार लगा करके रखिए, आएगा एग्जाम में आपके। राइट आंसर वाराणसी के साथ कर रहे सभी छात्र छात्राओं का राइट आंसर बनेगा। में पूछा जरा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? अगर बच्चों की बात किया जाए, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग हो जाता है, वो जो रोग हो जाता है वो यहाँ पर रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बताओ भैया, यूपी के किस जिले में हुआ, किस जिले में हुआ था? चित्रकूट, राजापुर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, जो कि पहला पड़ाव और पहला ही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो टोटल 17 है नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो राइट आंसर आपका भाग 3 के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग में कितनी है? तो लगभग में बात किया जाए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई की अगर बात की जाए तो 341 किलोमीटर, 341 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता भैया कौन है? गीत गोविंद के रचयिता की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे? ये अपने हो जाएंगे जयदेव। जयदेव ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हथकरघा उद्योग की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? राइट आंसर टांडा अंबेडकर नगर। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया अगर आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पर करेंगे बाल गंगाधर तिलक के साथ। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना किस वर्ष लागू की गई थी? किसान भाई योजना की बात की जाए तो ये किस वर्ष लागू की गई थी? सन 1970, 1982, 1992 या 1995? राइट आंसर आपका 1992 के साथ होगा। नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल? तो यहाँ पर राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे मॉक टेस्ट को नहीं बाय किया है तो अंतिम समय में आप लोग इन सभी पीडीएफ को एक बार अंतिम समय में आप हमारे 50 मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करिए। कुछ दिनों में आपका जो आपका शेष टाइम बचा हुआ है, इन सभी दिनों को आप लोग अपने सिलेक्शन की राह में लगाइए और इन मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को बूस्टअप करिए। जिन भी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमारा थोड़ा सिलेबस इनकम्प्लीट है और हमें मॉक टेस्ट ले लेना चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप तुरंत मैसेज के माध्यम से इन सभी मॉक टेस्ट को ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। जय हिंद साथियों।